पहले मोदी ने अब पूरी बीजेपी बोल रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर नक्सली समस्या पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन आपका कहना है कि वो खिलाफत की इंक फेंके, हम बदलाव का इनकलाब लाएंगे। अगर मोदी जी को वोट दे दिया तो ना तो तुम्हारी जमीन बचेगी और ना तुम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे। सरकार से इस्तीफा दो और पिछले दरवाजे से पूरी सरकार दिल्ली का कारोबार कांग्रेस के हाथ में दे दो। कह रहे मोदी वेव, कोई मोदी वेव नहीं है दोस्तों, चारों तरफ कोई मोदी वेव नहीं है। कांग्रेस को गालियां देकर के वोट लेना और फिर कांग्रेस की गोद में बैठ करके कांग्रेस की मदद करने के लिए नए नए कारनामे करते रहना। दिल्ली की जनता इनको बराबर जान गई है। आम आदमी की टोपी पहनकर राजनीति की नई धारा बहाने चले अरविंद केजरीवाल तो पहले दिन से ही हमलावर अंदाज में हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को हर बार घेरा, अडानी अंबानी से लेकर गुजरात के सवाल तक। आने के लिए आया हूं कि राहुल गांधी और मोदी दोनों अंबानी और अडानी के एजेंट हैं। पहले तो मोदी मौन रहे केजरीवाल के सवाल पर, लेकिन जब 185 रैलियों की मैराथन दौड़ शुरू की तो जुबान पे केजरीवाल के आरोपों की तिलमिलाहट उभर ही आई। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। बीजेपी तो पहले से ही केजरीवाल पर भड़की है। केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी की सत्ता की मलाई का रायता तो बना ही दिया था। अब सेनापति ने इशारा किया तो सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। अरविंद अपना प्रोपेगेंडा पार्टी बन गया है। केजरीवाल ने राजनीति को बार बार घुमाया 49 डिग्री के कोण पर। ना करते कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, फिर 49 दिनों में सरकार गिरा दी। पार्टी तो पहले से ही भड़की थी, अब 4 कदम और आगे बढ़ गई। केजरीवाल को भगोड़ा बता दिया। Shri Kejriwal is known for dumping things halfway will have to be recollected. Known for dumping things halfway. His IRS was dumped halfway. His India against corruption was dumped halfway. Shri Anna Hazare was dumped halfway. The people of Delhi have been dumped halfway. Now, his candidates all over the country have been dumped halfway by him even before the contest has commenced. मोदी ने केजरीवाल को AK-49 कहा था। बीजेपी मोदी के इस नए शस्त्र ज्ञान पर निहाल हो गई और AK-49 की व्याख्या में जुट गई, बाकायदा वीडियो दिखाकर। कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहाँ की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। ये दिखाते हुए कि जम्मू कश्मीर के सवाल पर केजरीवाल की पार्टी के नेताओं का नजरिया क्या है। विनायक सिंह को जिस दिन सजा हुई, उनको सजा हुई सेडिशन के चार्जेस के ऊपर, तो मैंने IPC उठा के देखा कि ये सेडिशन होता क्या है। तो IPC की ये बताते हुए कि नक्सल समस्या पर अरविंद केजरीवाल कैसे उग्रवादी समूहों और नेताओं के हमदर्द बन जाते हैं। सरकार से घृणा करना और सरकार के खिलाफ घृणा फैलाना राजद्रोह है और उसके लिए आजीवन कारावास हो सकती है। देश से घृणा करना राजद्रोह नहीं है, कानून सिद्ध है। ये वो सवाल हैं जो नई बहस का मौका देते हैं तो उससे ज्यादा लोगों के दिलों पर चोट करते हैं। कश्मीर से नक्सल तक लोगों के जज्बात को बीजेपी ने झकझोरने की कोशिश की और उस कोशिश के केंद्र में केजरीवाल एंड कंपनी पर निशाना था। कमाल देखिए कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर बीजेपी। बीजेपी पहले पर आना चाहती है, लेकिन पहले से ज्यादा उसका अटैक उस पार्टी पर है जिसका वजूद फिलहाल दिल्ली तक सिमटा हुआ है। लेकिन उस सिमटी हैसियत की पार्टी के नेता ने खुद को सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार बताने वाली बीजेपी के सबसे बड़े नेता को ललकारा है काशी के कुरुक्षेत्र में। लेकिन मोदी जी क्यों भागते हैं इन सवालों से? हम डिबेट के लिए तैयार हैं।
आइए आप बनारस के मैदान में जहां आप चाहें, जिस मैदान में चाहें, जिस दिन चाहें, जिस समय चाहें, आप आइए, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हालांकि हम पहले भी दे चुके हैं और आप भी महंगाई पे, अंबानी पे, अडानी पे तमाम सवालों का जवाब दीजिए। लड़ाई कहीं लड़ी जाए, वो लड़ाई तो 21वीं सदी के हस्तिनापुर के लिए ही है। इसलिए आपकी वो लड़ाई दिल्ली के नए दावेदारों को नई रणनीति के लिए मजबूर कर रही है। पहले मोदी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्हें AK-49 करार दिया, और अब पहली बार बीजेपी ने अपने प्लेटफॉर्म से केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है और उन्हें भगोड़ा करार दिया है। बीजेपी केजरीवाल को हल्के में नहीं लेना चाहती। केजरीवाल को हल्के में लेने का खामियाजा पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भुगत चुकी है। तभी तो बीजेपी अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। कैमरामैन जगमोहन के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। वैसे आमतौर पर मोदी केजरीवाल पर हमला बोलने से बचते रहे हैं, लेकिन देशव्यापी रैली पर निकले तो पहली रैली में ही धमाका किया। केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट तक कह डाला। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी माता वैष्णो देवी का दर्शन करके पहली रैली के लिए आए तो उनकी जुबान पर अरविंद केजरीवाल ही थे। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट। मोदी विकास की रट लगाते फिर रहे हैं। केजरीवाल मोदी के विकास के दावे की पोल खोलने का दावा करते हैं, लेकिन पोल खोल का यह खेल तब खुली जंग में बदल गई जब केजरीवाल ने सीना ठोक कर कहा कि वो लड़ेंगे मोदी के खिलाफ। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही देश की सबसे चर्चित सियासी टक्कर की अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया और महीनों पुराना मोदी का मौन टूट गया। टूटा भी तो बड़े बारूदी अंदाज में। जम्मू की चुनावी सभा में उन्होंने AK-47, AK एंटनी और AK-49 का धमाका किया। A से अरविंद, K से केजरीवाल और 49 से उतने ही दिनों की दिल्ली में चली केजरीवाल की सरकार। पाकिस्तान के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है AK एंटनी की। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। मोदी बहुत बोलते हैं, मनमोहन पर बोला, सोनिया पर बोला, राहुल पर बोला, नीतीश, मायावती, मुलायम सब पर बोला, लेकिन केजरीवाल के नाम पर हमेशा ही चुप्पी साधे रखी। लेकिन केजरीवाल के चुभते सवालों ने उनकी जुबान खुलवा दी और जम्मू कश्मीर में जुबान खुली तो मोदी ने कश्मीर पर आम आदमी पार्टी के रुख और रवैये पर उंगली रख दी। उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। जम्मू कश्मीर का सवाल ऐसा गर्म मुद्दा है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आग लगा देता है। मोदी ने उसी गर्म लोहे पर जज्बाती हथौड़ा चला दिया। केजरीवाल एंड कंपनी को पाकिस्तान का एजेंट तक कह डाला। ये तीसरे AK-49 के एक सिपाही सालार हैं, उनके बड़े साथी, वो चिक चिक करके कह रहे हैं जनमत संग्रह होना चाहिए और पाकिस्तान इनके बयानों से नाच रहा है। पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन। मोदी केजरीवाल पर पहली बार बोले तो मोदी पर लंबे समय से बरसते आ रहे केजरीवाल ने भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सामने सभ्यता का सवाल दागा। वही मैंने कहा, वो पाकिस्तान का एजेंट बोलते हैं, वो AK-49 बोलते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के दावेदार को इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने गुजरात के विकास के ऊपर प्रश्न उठाए, उसके ऊपर वो कभी चर्चा करने को तैयार नहीं। राजनीति में सभ्यता के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं और कई पैमाने टूट भी रहे हैं। केजरीवाल ने मोदी पर हमला बोलने का कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। अडानी अंबानी से रिश्ते पर तो वो हमेशा बोलते रहते हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अंबानी और अडानी के हवाई जहाज में घूमते हैं। इन दोनों की रैली का खर्चा कहां से आता है
वो अडानी और अंबानी इनकी रैलियों का खर्चा देते हैं, अंबानी और अडानी इनको चुनाव लड़वाते हैं, और जब ये चुनाव जीत जाए, कोई भी चुनाव जीत जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। सवाल है कि क्या मोदी को वाराणसी से केजरीवाल के चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा का इंतजार था, या वाराणसी में केजरीवाल का डर उन्हें सता रहा है? जवाब में आने वाले दिन और बड़े घमासान दिखा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल ने मोदी के गुजरात की चौहदी नापने का फैसला यूं ही नहीं किया था। दरअसल केजरीवाल मोदी के विकास के नारे की पोल खोलना चाहते थे, बताना चाहते थे कि मोदी के दावों में सच्चाई नहीं है। लेकिन मोदी ने भी उनके 16 सवालों का जवाब 16 पन्नों में देकर हिसाब बराबर कर दिया। गुजरात में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, सरकार में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हर चीज के दाम फिक्स हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सरकार है, पैसे दो और अपना काम करो। राजनीति के शह और मात में केजरीवाल सीधे बादशाह को घेरते हैं। इसी सियासी फॉर्मूले पर चलते हुए केजरीवाल ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। कैसा अद्भुत गठबंधन है, कांग्रेस समर्थन से पहले सरकार बनाओ, फिर कांग्रेस की मदद करने के लिए देश भर में दौरा करने के लिए सरकार से इस्तीफा दो, और पिछले दरवाजे से पूरी सरकार दिल्ली का कारोबार कांग्रेस के हाथ में दे दो। मोदी ने देश भर में गुजरात और उसके विकास मॉडल का जमकर ढिंढोरा पीटा। गुजरात मॉडल की सफलता के आधार पर लाल किले की गद्दी मांगी। केजरीवाल ने मोदी के विकास मंत्र को तोड़ने की कोशिश की, जिसके सहारे वो लाल किले पर झंडा फहराने का सपना देख रहे थे। केजरीवाल ने गुजरात में रियलिटी टेस्ट करके मोदी पर तीखे हमले किए। मोदी पर किसानों की आत्महत्या से लेके अडानी अंबानी से गठजोड़ करने पर केजरीवाल के तर्कस से मोदी के खिलाफ 16 तीर निकले। अगले 1 महीने में हमें जनता को जाके बताना है कि ये गुजरात का मॉडल बिल्कुल बकवास है। ये गुजरात का मॉडल, हाँ विकास हुआ गुजरात के अंदर, लेकिन केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ, किसानों का विनाश हुआ है, आम आदमी का विनाश हुआ है। करीब 20 दिनों के बाद मोदी सरकार ने केजरीवाल के सवालों का जवाब दिया, वो भी काशी से केजरीवाल के उम्मीदवार बनने के तुरंत बाद। केजरीवाल के 16 सवालों के जवाब में 16 पन्नों का बयान जारी कर हर आरोप का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया। लेकिन केजरीवाल इन जवाबों से कहां संतुष्ट होने वाले थे। देश को केजरीवाल ने बताया कि अगर मोदी को मौका मिला तो देश में एलपीजी गैस के दाम 3 गुने तक बढ़ जाएंगे। आज तक ब्यूरो। बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रही थी। नतीजा डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये गलती दोहराने के मूड में नहीं है। पिछले 2 दिनों में केजरीवाल पर बीजेपी ने जबरदस्त हमले किए। यह हंगामा पूरे देश ने देखा था। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे तो अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए थे। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी सामने मिला उसे एक दूसरे को पूरी ताकत से भेंट कर दी। ये अलग बात थी कि इसमें शिष्टाचार की कमी थी। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाए। हंगामा को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि आखिर मेरे दरवाजे पर विरोध करने की वजह क्या है। आम आदमी पार्टी ने इसे अपना अधिकार करार दिया। दरअसल कांग्रेस पहले ही सत्ता विरोधी लहर की शिकार है और आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी को घेरकर लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। बीजेपी भी दिल्ली विधानसभा की गलती को दोहराना नहीं चाहती। जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को काफ़ी हल्के में लिया था। आलम यह था कि जो शीर्ष नेता थे आम आदमी पार्टी पर हल्ला तक नहीं बोलते थे। इसका काम सौंपा गया था दिल्ली प्रदेश के नेताओं को। लेकिन चुनाव में बीजेपी को झटका लग गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे न कांग्रेस की ज़मीन खींची बल्कि बीजेपी की भी ज़मीन खींच ली। आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आ गई। बीजेपी अब वो गलती दोहराना नहीं चाहती। बीजेपी के रणनीतिकार दिल्ली के नतीजों से सजग हैं और केजरीवाल को हल्के में लेने को तैयार नहीं है।
दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो।